को दिया, तो इस तरीके से बच्चा में भोजन भी कंप्लीट हो गया और इसी तरीके से श्वसन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ये केस तो नॉर्मल हुआ, ये केस नॉर्मल हुआ, और इसी तरह से घटना अगर यहाँ पर भी होता है, यही तरह का घटना ये चारों केस में होगा। यहाँ पर देख रहे हैं केस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो केस अगर फर्स्ट में चलते हैं तो माँ भी निगेटिव, बच्चा भी निगेटिव, माँ वाला निगेटिव वाला खून बच्चा के निगेटिव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। अगर माँ वाला पॉजिटिव बच्चा के पॉजिटिव वाला खून में आएगा, दोनों सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर कंडीशन में माँ का प्लस खून बच्चा के प्लस वाला खून से अगर मिक्स होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम है आरएच। समस्या यहाँ पर थर्ड करेगा, क्योंकि अगर पापा का प्लस और माँ का अगर ब्लड ग्रुप माइनस हो जाता है तो ये दोनों के मिलने से जो बनने वाला जो बच्चा है वो बच्चा एटलीस्ट एक माइनस है, इसका मतलब कि 0, और ये प्लस है, इसका मतलब कि इसमें आरएच है। तो आरएच जब है तो ये आरएच आ जाएगा बचवा में, तो आरएच आ जाएगा तो बच्चा जो था वो बच्चा बन जाएगा आरएच पॉजिटिव। तो जब बच्चा आरएच पॉजिटिव बन गया और माँ है आरएच निगेटिव, इसका मतलब कि बच्चा वाला में आरएच है और माँ के खून में आरएच नहीं है। तो ऐसा केस में, ऐसी घटना में जब माँ जो है, माँ का शरीर में जो भोजन पानी जो है, श्वसन जो है, वो ब्लड के द्वारा बच्चा के शरीर में जब जाएगा तो माँ वाला खून और बच्चा वाला खून एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो जब माँ वाला खून और बच्चा वाला खून एक दूसरे में मिक्स होगा, उस वक्त तक थोड़ी बहुत मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआती केस में हम लोग देख लेते हैं कि जब बच्चा का जन्म होना होता है, किसी भी परिवार में अगर हम लोग देखते हैं तो शुरू जो बच्चा का जन्म होता है, पहला बच्चा का जन्म होता है, तो उस दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होता है, रक्त स्राव ज्यादा होता है माँ के शरीर में। जो लेडीज है उनके शरीर से खून का स्राव ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चा उत्पादन करने का, बच्चा को जन्म कराने का कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, शरीर पहले से तैयार नहीं था। तो इसलिए माँ के शरीर से ब्लीडिंग होगा, और जैसे ही माँ के शरीर से ब्लड बहेगा, यहाँ भेजना के माध्यम से बच्चा जब जन्म लेगा योनि के माध्यम से, तो यहाँ से देख रहे हैं कि बच्चा जब जन्म लेगा तब यहाँ पर नॉर्मल केस में बच्चे का जब जन्म होता है, उस केस में भी जो पहला बच्चा का जन्म होगा, वैसी स्थिति में जब माँ के शरीर में ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है और यहाँ से बचवा में भी ब्लीडिंग होगा, क्योंकि जब ये अपरा उखड़ेगा, माँ के शरीर से अपरा उखड़ेगा तब ही बच्चा बाहर निकलेगा। जब तक कि जुड़ा हुआ रहेगा बच्चा बाहर जन्म नहीं लेगा। तो माँ के शरीर से अपरा बाहर निकलेगा, उसके बाद बच्चा बाहर जन्म लेगा। तो यहाँ से ब्लड बाहर निकला, बचवा वाला भी ब्लड बाहर निकला, अब भेजना भी यहाँ पर बच्चा को जन्म करवाने के लिए भेजना, जब यहाँ से चारों तरफ की ओर फैलेगा तो यहाँ से भी ब्लीडिंग होगा। तो जो ब्लीडिंग होने का जो केस है, ब्लीडिंग ज्यादा होगा, बच्चा का ब्लड, माँ का ब्लड, दोनों का ब्लड मिक्स होने की संभावना अधिक होता है। यहाँ पर भी मिलने की संभावना है और यहाँ पर भी मिलने की संभावना है, जब भोजन और ऑक्सीजन को लेकर के अपरा के माध्यम से माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड में जाता है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि माँ का निगेटिव था और बच्चा का पॉजिटिव था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही देख रहे हैं कि माँ का निगेटिव और बच्चा का पॉजिटिव, माँ वाला खून जैसे ही बच्चा में गया, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। तो माँ वाला खून जैसे ही बच्चा में गया, बच्चा में जाने पर बच्चा के खून को अपना दुश्मन समझ लेगा और दुश्मन समझ करके अपने बॉडी के अंदर प्रतिजैविक डेवलप करेगा, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। और जब वो एंटीबॉडी डेवलप करेगा, तो एंटीबॉडी डेवलप करने की वजह से जब ये खून वापस से माँ के शरीर में जाएगा, तो माँ के शरीर में जाने के बाद अपना जो एंटीबॉडी था, उस एंटीबॉडी को ज्यादा विकसित कर लिया। अब वो ये समझ रहा है कि वहाँ पर बच्चा का खून को भी माँ का जो खून है वो अपना दुश्मन समझ रहा है, क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं है। माँ का खून निगेटिव है, बच्चा का खून पॉजिटिव है। इस वजह से माँ का जो ब्लड है उसके अंदर एंटीबॉडी बन गया बच्चा के खून को मारने के लिए। और जब कभी भी बच्चा का किसी भी कारण से बच्चा और माँ का खून जब आपस में मिल जाएंगे,
किसी भी कारण से, चाहे जन्म कराने के दौरान मिले या फिर अगला प्रेगनेंसी के समय मिले, तो वैसी केस में उस बच्चे का मौत हो जाएगा, क्योंकि माँ के शरीर का जो ब्लड है उसके अंदर का एंटीबॉडी बच्चा के शरीर के आरबीसी को नष्ट कर देता है, और इसी कारण से बच्चा का खून फट जाएगा, और बच्चा का जब खून फटेगा उस वजह से बच्चा का मृत्यु हो जाएगा। दो तरह से मरेगा, यहाँ पर देखेंगे मरने का घटना नंबर फर्स्ट, ऐसे तो कह सकते हैं हम लोग कि 99.9% चांस है कि उस लेडीज का टोटल बच्चा मरेगा। 99.9% चांस है कि उस बच्चा का उस लेडीज का टोटल बच्चा मरेगा, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर एक जिंदा भी रह गया वो एक पहला बच्चा अगर जिंदा भी रह गया तो उसका चांस 0.1% है कि वो सुरक्षित रहेगा, ठीक रहेगा। नहीं तो 99% चांस है कि वो लकवाग्रस्त रहेगा, मानसिक रूप से खत्म रहेगा, मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर हम लोग कह सकते हैं कि पागलपन का शिकार रहेगा, या कहीं ना कहीं शरीर में लकवाग्रस्त रहेगा। उसके बाद जितना भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितना भी बच्चा का जन्म होगा, टोटल का टोटल बच्चा मरेगा, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे तो इसका भी बचने का चांस नहीं है, इसका भी बचने का चांस नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास बच गया तो मरण से भी दुर्गति हो जाएगा इसका, क्योंकि दिमाग भी खत्म और शरीर भी विकलांग हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी चाहे अपना शादी करें या परिवार में किसी का भी शादी कराएं, तो वैसी स्थिति में ब्लड ग्रुप विशेष रूप से मिला करके शादी करेंगे। यहाँ पर ब्लड ग्रुप, मेल वाला ब्लड ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लड़का का ब्लड ग्रुप कोई भी रहे उसे दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप से दिक्कत हो रहा है लड़की के ब्लड ग्रुप से। अगर लड़की का ब्लड ग्रुप लड़का के ब्लड ग्रुप के जैसा सेम टू सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों के निगेटिव है तो वो ठीक, दोनों का पॉजिटिव है तो भी ठीक, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक का प्लस और एक का माइनस हो रहा है तो वैसी स्थिति में अगर पुरुष का माइनस है और माँ का प्लस, तो इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर महिला का ब्लड ग्रुप माइनस है और पुरुष का ब्लड ग्रुप प्लस है तो इस केस में जन्म लेने वाला हर बच्चा मरेगा। और इसके पीछे का वजह होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, क्योंकि आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट, तो जब आरबीसी का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट, तो यहाँ से तुम कम से कम इतना तो मिला ही सकते थे कि इरेथ्रो नाम आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इरेथ्रोसाइट क्या होता है, इरेथ्रोसाइट आरबीसी, और आरबीसी यहाँ पर डैमेज हो जाता है इस बीमारी के अंतर्गत। अब इसको पलट के समझ सकते हैं कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो बीमारी है, इस बीमारी में बच्चे को मरने वाला जो ये बीमारी है, इसमें हमारे उस जो चाइल्ड है मनुष्य का, उसके अंदर जो आरबीसी है वो आरबीसी फट जाता है, जिस वजह से बच्चे का मौत हो जाता है। तो इसलिए कभी भी चाहे अपना शादी विवाह करे या घर परिवार में किसी का भी शादी विवाह होता है तो ब्लड ग्रुप जरूर मिला ले। और जेनेटिक डिसऑर्डर, नाक, मुंह, चेहरा, कलर वलर, ये सब तो आगे पीछे का चीज है, ये सब गॉड गिफ्टेड चीज है। किसी का सांवला, किसी का गोरा, ये सब होते रहता है। और गोराई भी है तो 2 घंटा घाम में रख दो तो उसका भी गोराई उतर जाएगा। ये सब कोई बड़ा चीज मायने नहीं रखता है, मायने नेचुरल चीज रखता है। वो सब नेचुरल है, उसमें कोई ना फायदा है ना कोई नुकसान है। जो मेन चीज है उस पर फोकस करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर, खानदानी बीमारी जिसको अनुवांशिक विकार बोलते हैं, और एक इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ज्यादा नाक मुंह चिकन देखने के चक्कर में अगर शादी विवाह कर लिए तो बाद जाओगे और शादी होते होते अगला दिन लेकर के जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। कि जैसे शादी होते इलाज, प्रतिदिन हॉस्पिटल भाई होता है, अगल बगल में देखने को मिलेगा। शादी होते हॉस्पिटल प्रतिदिन जाने लगे। और अगर इस तरह से कोई भी ऐसा बीमारी है, अगर खानदानी विकार है, अनुवांशिक विकार है, और किसी कारणवश आज तक कोई भी बायोडाटा में कोई कैंसर का जांच नहीं करवा के भेजते हैं, न मानते हैं, ना ही एड्स का जांच, ना ही हीमोफीलिया का, ना ही सिकल सेल एनीमिया का, ना ही फेनाइलकीटोनुरिया का, ना ही टर्नर सिंड्रोम का, और ना ही इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का। और अगर किसी कारणवश पहले से बीमारी होगा तो तुम्हारे घर आके अगर वो मर जाती है, बीमारी की वजह से मरती है, ना सुसाइड ना मर्डर, कुछ नहीं, अगर वो बीमारी की वजह से मर जाती है,
अब लड़का को पता नहीं है कि बीमारी है, छुपा के शादी करवाए हुए हैं, अब मर जाती है तो अगला दिन तुरंत केस होगा कि तिलक मांगने की वजह से तिलक नहीं दे रहे थे तो मुआ दिया, मार के बिक दिया, मुआ दिया, मर्डर कर दिया, अब चल जाओगे 20 वर्ष के अंदर जेल में। तो इसलिए ये सब चीज विशेष रूप से जांच करवा ले, दोनों को, लड़का पक्ष वाले भी और लड़की पक्ष वाले भी, नहीं तो एक की गलती की वजह से पूरा परिवार लॉस में हो जाएगा। दोनों पति पत्नी तो जाएंगे ही, साथ ही साथ पूरा का पूरा वंश, पूरा खानदान, जितना हजारों सालों तक उसका पीढ़ी चलेगा, सब का सब चौपट होते चला जाएगा। तो इसलिए जांच अनिवार्य है हर तरह से। ब्लड ग्रुप, आनुवंशिक विकार, ये दो चीज मुख्य रूप से जांच होना चाहिए। और अगर ऐसे बच्चा मरता है और या फिर आनुवंशिक विकार या फिर कोई एड्स या कैंसर वगैरह की वजह से जो छुपा करके शादी करवाते हैं, वैसी केस में अगर उस व्यक्ति का मौत होता है तो उसके लिए जिम्मेवार उसका गार्जियन है मुख्य रूप से, क्योंकि वही छुपा करके शादी करवाए हैं। अगला व्यक्ति को तो कुछ पता नहीं है, वो तो नेचुरल डेथ समझेगा, जबकि यहाँ पर बीमारी से मरा हुआ है और ऊपर से केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर मर्डर का। घटना क्या रहेगा और क्या का केस हो जाएगा। तो इसलिए जानकारी बेहद जरूरी है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। 11 क्लास का 18 चैप्टर का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी था, क्योंकि आस पड़ोस में देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें हर बार बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या फिर जन्म भी लिया तो तुरंत मर जाता है हर बार। तो इसलिए ये जानकारी जरूरी है। अगले बार से जानकारी प्राप्त करके ही आगे का कार्यक्रम को आयोजित करते हैं।